दोस्तों, आज मैं आपसे जो कह रहा हूं उसे धर्म और जाति से ऊपर उठ के एक हिंदुस्तानी की तरह समझने की कोशिश कीजिए। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के गर्व गुजरात में जो हो रहा है वो हमारे देश को, हमारे गुजरात को लज्जित कर रहा है। एक बार फिर गुजरात की इज्जत दांव पे है। एक बार फिर हमारा देश रिजर्वेशन की आग में सुलग रहा है। रिजर्वेशन हमारे देश में सामाजिक संतुलन बनाने के लिए लाया गया है और आज 60 साल बाद यही रिजर्वेशन हमारे देश के सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण गुजरात का यह आंदोलन है। और गौर करने वाली बात है कि वो पटेल समाज जिसका नाम ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई अन्य देशों में इज्जत के साथ लिया जाता है, पटेल समाज जो हर क्षेत्र में आगे है, जिन्हें सरदार के नाम से संबोधित किया जाता है, जिनका मान और सम्मान इतना ऊंचा हो, वो रिजर्वेशन जैसी मुफ्तखोरी के लिए आंदोलन कैसे कर सकते हैं। आज देश में कुछ लोग जहां पे माइनॉरिटी के नाम पे रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो कुछ लोग मेजॉरिटी के नाम पे। अब इसमें सरकार जाए भी तो कहां। और मैं मानता हूं कि हर धर्म, हर जाति के पास रिजर्वेशन मांगने के लिए कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो अगर ऐसा है तो पटेल के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद जैन, जैन के बाद क्षत्रिय, हर कोई अपने लोगों को लाखों की तादाद में सड़कों पर उतार देगा। क्या लगता है फिर क्या होगा गुजरात का? फिर क्या होगा हमारे देश का? रिजर्वेशन एक ऐसी दुकान है जहां से हम हमारे देश को सोने के भाव में कबाड़ खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। हमें सच को समझने की कोशिश करनी होगी। हमें सच को समझाने की कोशिश करनी होगी। कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसकी वजह से आपको, आपके समाज को या आपके देश को शर्मिंदा होना पड़े। कुछ भी हो, किसी भी हिंसक गतिविधि में हिस्सा ना ले। और आखिरी बात मेरे प्यारे पटेल भाइयों के लिए, मैं जानता हूं कि अगर पटेल जिद पे आ जाए तो किसी पे भी भारी पड़ सकता है, लेकिन फैसला आपका है कि आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, एक जिद या आपका देश। और अगर आंदोलन करना ही है तो सरदार नाम को एक बार फिर सार्थक करने के लिए करो। खुद के लिए नहीं, अपने देश के लिए करो। रिजर्वेशन के लिए नहीं, रिजर्वेशन हटाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।